बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में उपवाक्य पढ़ेंगे। उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं पढ़ती, यदि मैं पढ़ती, ये पूरा भाव नहीं बता रहा, ये लग रहा है कि वाक्य जो है वो अधूरा है, ये किसी के ऊपर डिपेंड है। यदि वह पानी पी लेता तो क्या होता? आगे इसमें लिख सकते हैं या उससे पहले भी लिख सकते हैं। अगर वह वहाँ गया होता, ये जो 3 वाक्य हमने उदाहरण में लिखे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य पूरा नहीं है, ये पूरा अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है ना बच्चों? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। एक है प्रधान उपवाक्य, जिसे मुख्य उपवाक्य भी कहा जा सकता है, और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। अब बच्चों प्रधान उपवाक्य क्या होता है वो देख लीजिए, समझिए। यहाँ मैंने स्पष्ट लिख दिया है, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग लिखा जाए और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अब इसमें आश्रित न हो का अर्थ क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ से लेके बता रही हूँ आपको। यहाँ देखिए, एक है उसे पुस्तक नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाया। तब यहाँ पे क्या है? ये वाक्य अपने आप में पूरा है, उसे पुस्तक नहीं मिली, ये पूरा कंप्लीट वाक्य है ना? लेकिन ऐसे ही वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। लेकिन आगे जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाक्य है, ये क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाया, ये अपने आप में पूरा नहीं है। क्यों नहीं पूरा है? क्योंकि इसमें लग गया क्योंकि, है ना? तो उसी तरह से यदि, अगर, यदि, है ना, इस तरह के अगर शब्द लग जाते हैं तो ये साफ स्पष्ट करते हैं कि ये पूरा वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो प्रधान उपवाक्य ये हो गया कि उसे पुस्तक नहीं मिली। ठीक है बच्चों, ये स्पष्ट है। अब है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार से प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। जैसे उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा। अब देखो, उसे नहीं पता, यहाँ तक तो ये उपवाक्य हो गया, मुख्य है ना? ये अपने आप में स्पष्ट है कि उसे नहीं पता, तो ये प्रधान वाक्य है। और कि वह कहाँ जा रहा है, ये आश्रित वाक्य हो गया। ये किस पर निर्भर है? ये इस वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है, इसलिए इसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। तो उसी तरह से और देखिए, यहाँ पे दूसरा उदाहरण, यहाँ देखिए पहले, उसे पुस्तक नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुँच पाया। उसे पुस्तक नहीं मिली प्रधान उपवाक्य हो गया, लेकिन क्योंकि वह समय पर नहीं पहुँच पाया, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ये जो है इस वाक्य पर निर्भर है, यानी कि अगर वो समय पर पहुंच जाता तो उसे पुस्तक मिलती, है ना? तो ये क्योंकि और अगर, यदि, जो, कि, ये सब जो लग जाते हैं और इनसे जो वाक्य शुरू होता है वो कहलाता है आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों ये स्पष्ट हुआ। और अगर आपको वाक्य के विषय में जानना है तो इसके पहले के वीडियो में मैंने वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है, विधेय क्या है, विधेय का विस्तार क्या है, ये सब बताया है। आपको इच्छा हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आगे की वीडियो में मैं वाक्य के बारे में ही पढ़ाऊंगी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये इनकी परिभाषा क्या है और इसे क्या कहते हैं, इसके उदाहरण के साथ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।